नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, डूइंग गुड। अच्छा, सूरह निसा जो है हम लोग 3 आयतें कंप्लीट किए हैं। इंशाल्लाह विल गो अहेड विद आवर 4th आयत। इससे पहले ये पूछना था, सूरह निसा जो है उसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूरह निसा? निसा किसे कहते हैं? औरत को। औरत यस, को। औरतों के। यस, औरत है, औरतें हैं। इज इट लेडीज और लेडी? प्लूरल है ना? औरतें बहुत सारे हैं के जी। औरतों के बारे में। यस। और ये बताएं, सूरह निसा कहाँ पे नाजिल हुआ है? इज इट इन मक्का और मदीना? हाफ मक्का और हाफ मदीना मैम। ईदर इट हैज टू बी अ मक्की सूरह और मदीनी सूरह। मक्के में क्यों नाजिल हो गया? अच्छा, ये बताएं, सूरह निसा नाजिल होने का मेन रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सूरह निसा नाजिल होने का रीजन क्या है? मैम जंगे ओहद में जहाँ 70 लोग शहीद हो जाते हैं ना, तो हम्म उनके वाइफ और उनके बच्चों का मतलब वो हक अदा नहीं करते थे, तो उनके हम्म, यतीम और बच्चों के हुकूक के बारे में माशाल्लाह, हु- वेरी नाइस, हु- वेरी गुड आंसर। अब ये बताएं, जंगे ओहद जो है मक्के में हुआ है, मक्कन पीरियड में हुआ है या मदीने पीरियड में हुआ है? कब हुआ है जंगे महदी ओहद? गर्ल्स पूरे जवाब देना, सबको पता है ना। इट इज ए क्विक रिवीजन आई शुड से। जंगे ओहद जो है मक्के में, जंगे कहाँ पे नाजिल हुए, मतलब कहाँ पे शुरू किए हैं? इज इट इन मक्का और मदीना? कहाँ पे शुरू किए हैं जंग? मक्के में कोई जंग हुआ है? मदीना मैम। यस, फातिमा अंबर, आप लोग भी बात करें। मदीना जी में। मैम। मदीने में हुआ है। जंगे बदर वाज द फर्स्ट जंग दैट हैज हैपेंड। उसके बाद जंगे जंगे बदर के टाइम ये सब नहीं था। जंगे ओहद में जो है, जब 70 लोग शहीद हो गए हैं, उसके बाद जो बेवाएं हैं, यतीम हो गए हैं, तो उनके हुकूक के लिए ये सूरा नाजिल हुआ है। ठीक है। उसके साथ साथ जो है, इट इज नॉट ओनली टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ यतीम, मतलब द वीक सेक्शन, जो वीक सेक्शन है ना, उनके बारे में बातचीत होता है मोस्टली। दैट इज द वुमेन एज वेल एज द ऑर्फन्स, यतीम एज वेल एज औरतों के बारे में, उनके हक के बारे में बात होती है सूरह निसा में। सूरह निसा में अपार्ट फ्रॉम दैट इट आल्सो टॉक्स अबाउट अल्लाह सुब्हान व तआला जो है जैसा मदीने में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेन मदीना आने का मेन रीजन ये था कि द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम जो है मदीने में एस्टैब्लिश करने के लिए, द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम, राइट फ्रॉम द रूल्स एंड रेगुलेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करने के लिए मदीना आए हैं। एंड ही टुक द मदीना एज द प्राइम प्लेस फॉर दीन, मतलब दीन फैलाने के लिए द प्राइम प्लेस, मरकज कहते हैं, द प्राइम प्लेस, द इंस्टीट्यूट कह सकते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। द प्राइम ऑर्गेनाइजेशन वाज मदीना एंड इट वाज बीन क्रिएटेड। उसमें जो है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं। हाउ टू गो अहेड विद द प्रॉब्लम्स? जब जंगे ओहद में हार जाते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुसलमान को अल्लाह सुब्हान व तआला किस तरह उभारते हैं, किस तरह उन्हें सिखाते हैं, द कॉन्डक्ट, उसके बारे में बातचीत होती है। उनको हौसला अफजाई किस तरह आप अल्लाह सुब्हान व तआला करते हैं, उसके बारे में आता है। एंड देन द सेम टाइम्स द स्ट्रेटजीज दैट टॉक्स अबाउट, आई थिंक लाइक बिफोर इटसेल्फ वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल दोस थिंग्स कि ये सूरा इज इम्पोर्टेंट फॉर व्हाट, कब नाजिल हुआ, और नुजूल का रीजन क्या है, शान नजूल क्या है, एंड एट द सेम टाइम इस सूरे में क्या क्या चीजें कवर होते हैं। ऑल दिस थिंग्स इज बीन टॉक्ड अबाउट। ठीक है। तो सूरह निसा के जो फर्स्ट फ्यू आयट्स वी हैव फिनिश्ड विद आवर 3 आयट्स, एंड इंशाल्लाह विल गो अहेड विद आवर 4th आयत।
वो आतू और दो, अता करो दो, अन्निसा औरतों को। देखिए निसा मतलब औरतों को, क्या दो? सदुकातिहिम, मतलब सदुकातिहिम सदका, सदका मतलब उनका महर अदा करो। अब यहाँ पे जो है, इससे पहले वाले आयत में यतीम के बारे में कहा जाता है, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर यतीम। यतीम नहीं, आयत नंबर 2 में आता है यतीमों के बारे में, यतीम के साथ किस तरह रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। और आयत नंबर 4 में जो आता है, औरतों के बारे में आता है, औरतों के हक के बारे में आता है, और उनका माल मत लें, और उनसे शादी के बारे में आता है, शादी 4 शादियों के बारे में जिक्र होता है। शादी का जो 4 शादियां, ये जो है ये हद तय कर दिया गया है, दैट मीन्स मैक्सिमम 4 यू कैन गो फॉर इट। फिर अगेन अदल के बारे में कहा गया है, एंड द रीजन एज टू व्हाई यू कैन गो फॉर 4, when, why, and what is the reason behind that, तो इसके बारे में आयत नंबर 3 में कहा गया है। अगेन मजीद औरतों के हुकूक के बारे में ही आयत नंबर 4 में कहा जाता है। आयत नंबर 3 टॉक्स अबाउट निकाह, निकाह के बारे में बातचीत होती है, और कितना 4 निकाह कर सकते हैं। तो it talks about those set of things. आयत नंबर 4 talks about महर के बारे में, वो आतू और अता करो अन्निसा, औरतों को, सुदुकातिहिन्ना मतलब उनके महर, उनके नहलतन खुश दिली से, मतलब खुशी से उनको उनका महर अदा करो। व इन और अगर तिबना मतलब वो खुशी से दे दें। देना इन द सेंस 2 चीजें आते हैं, ईदर फिजिकली दे आर गिविंग द महर टू देयर हस्बैंड और समवन, और एल्स माफ कर देना। इधर खुश दिली से वो तुम्हें दे दें या माफ कर दें। ओके, लकुम तुम्हारे लिए, अनशई इन कोई चीज, मिन्हु उनमें से, नफ्सन खुद, फकुलूहु मतलब तुम खाओ उसे, हनिया मतलब खुश मिजाज, मतलब विदाउट एनी मेहनत से जो माल आता है कमाते हैं। 2 सेट ऑफ थिंग्स, हनी अन, मरी अन मतलब खुशगवार समझकर, मतलब ये पाकीज़ा माल है, ये हराम माल नहीं है। अगरचे पहली चीज क्या हुक्म है कि औरतों को आप महर दें। महर दें, कैसा देंगे आप? कंडीशन क्या है महर देने का? खुश दिली से देंगे। ठीक है। दूसरा चीज इज व्हाट द नेक्स्ट वन, व्हाट इट इज, अगरचे अपनी बीवी जो है, आपकी बीवी जो है खुश दिली से तुम्हारे लिए खुश दिली से अगर वो तुम्हें दे दी, कोई भी पूरा महर दे रही है या थोड़ा महर कोई भी देगी, सो इफ एट ऑल यू टेक दैट वन, और आप खाएंगे उसको, खाएंगे मतलब इस्तेमाल करेंगे, या खाएंगे या इस्तेमाल करेंगे खुशी से, सो उसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एंड दिस इज पाकीज़ा और ये हलाल है आपके लिए। ठीक है, इज दिस वन क्लियर गर्ल्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अभी औरतों की निकाह के वक्त उनके महर जो है खुश दिली से अदा करो, और अगर वो खुद खुश दिली से कुछ चीज तुम्हारे लिए महर में से छोड़ दें या पूरा का पूरा दे दें, तो आप उसे क्या करेंगे? खुशी से आप समझकर खुश दिली से आप खा सकते हैं। हैप्पीली यू कैन हैव, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट वन। चले, अब रिगार्डिंग दिस तफसीर एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे जो है यतीमों के हुकूक के बाद दूसरा जो कमजोर कैटेगरी है वो है औरत। तो औरत के हुकूक के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में कहते हैं। ओके, जमाने जाहिलियत में क्या था कि वो जमाने में ये था कि यतीम और औरतों के हुकूक को लोग ले लेते थे। फॉर दैट रीजन ये आयत जो है, मतलब ये सूरा नाजिल होने का मेन रीजन ये है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है कुरान शरीफ में जो है यतीम और ये दोनों का माल जो है हिफाजत के बारे में कहा गया है। अब लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड महर। महर is nothing but a dowry, you say, as it is an amount that is being given to their wife. शादी करने से पहले महर जो है वाजिब है और फराइजा में से है, फर्ज है। इट इज नॉट एन ऑप्शनल के महर देना है तो दें या नहीं तो नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। महर जो है कंपल्शन में है, इट इज फराइज में से है जो देना जरूरी है।
अब यहाँ पे द वर्ड जो आया नहला, नहला मतलब खुश दिली और इत्मीनान के साथ मेहर दो। मतलब यहाँ पे अल्लाह सुब्हान व तआला मर्दों को हुक्म दिया जाता है कि जब तुम निकाह करो औरतों को कैसा दोगे मेहर, कंडीशन इज व्हाट, खुश दिली से करो, इत्मीनान कल्ब के साथ दो आप, और एट द सेम टाइम मेहर अदा करते वक्त उसमें टाल मटोल मत करो, मतलब गिव ऑन टाइम, मेहर जो है वक्त पे दे दें, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी तरह मेहर देने के बाद एहसान ना जताएं, मैंने एहसान किया है, मैंने तुम्हें इतना मेहर दिया है, मेहर में आई डिड दिस वन दैट वन, क्योंकि मेहर पे एहसान जताना नहीं चाहिए, इसलिए कहा गया है बिकॉज एहसान किसे कहते हैं, हक से ज्यादा चीज देने को एहसान कहते हैं। हाउ डू यू डिफाइन एहसान? एहसान मतलब हक से ज्यादा देना, हकदार इतना है लेकिन उससे ज्यादा देने को एहसान कहते हैं। लेकिन मेहर जो है इट कुड बी एनी अमाउंट बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द हस्बैंड, बेस्ड ऑन हिज कैपेसिटी, बेस्ड द कैपेसिटी ऑफ द मैन, फाइनेंशियल कैपेसिटी देखकर वो जितना भी देगा वो औरत का हक होगा। वो ऐसा नहीं है कि देखिए एक घरों में 50,000 देते हैं, थोड़ी जगह 4,000 देते हैं, थोड़ी जगह 10,000 देते हैं, थोड़ी जगह तो 1 लाख भी देते हैं। So it is based on their financial capacity they want to give, they are giving it. जितना भी देंगे वो हक ही होगा, वो एहसान नहीं होगा। अगरचे एक बहन को 5,000 नहीं 50,000 मिला है मेहर और दूसरे बहन को जो है 2 लाख मिला है मेहर, सो इट कैन नॉट बी सेड कि यहाँ पे जो है 50,000 जो मेहर मिला है वो हक का था, लेकिन ये एहसान जताया हूं तुम पे इतना ज्यादा मेहर दे के। द वर्ड एहसान विल नॉट कम, चाहे वो 2 लाख भी हो, वो हक का माल है औरत का, ठीक है। सो दैट इज द अमाउंट शी डिजर्व्स। सो इज इट क्लियर गर्ल्स यहाँ तक? Alhamdulillah. ओके। व्हाई मेहर इज सो इम्पोर्टेंट? अगर आप मेहर का इंपॉर्टेंस देखेंगे, देयर इज नॉट अ ब्यूटीफुल हदीस वेयर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक शख्स को कहते हैं कि अगर तुम शादी करोगे, निकाह करोगे, हाँ लोहे की अंगूठी ही देकर, लेकिन अगर तुम निकाह कर रहे हो तो मेक श्योर तुम एटलीस्ट लोहे की अंगूठी भी हो वो देकर निकाह करो, बट विदाउट अंगूठी, लाइक विदाउट व्हाट यू से मेहर तुम निकाह मत करो। दैट मीन्स मेहर देना लाजिम है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए अरब माशरे में जो है, अरब माशरे में लोग कैसा बिहेव करते थे, लेट अस नो अबाउट दिस वन। अरब माशरे में लोग क्या करते थे, दे हैव, देखिए रीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेहर अदा करना मुश्किल है या नहीं कर सकते, सो दे यूज्ड टू गो फॉर शिगार, निकाह शिगार बोल के देयर इज वन रस्म दैट हैपेंस। इनफैक्ट आई शुड से आई हैव heard and seen निगाह शिगार even now in this mashra right now. I think if at all I tell you the definition, you'll be knowing the meaning of this. यहाँ पे क्या है, निगाह शिगार किसे कहते हैं? निकाह शिगार वो निकाह होता है जहाँ पे कोई शख्स अपनी बेटी को किसी को निकाह में जब देता है, साथ एक शर्त भी रखता है वो कि आपके घर की बेटी से शादी हो, मतलब मेरे घर का बेटा हो, आपके घर की बेटी से शादी हो। सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मेहर देने की जरूरत नहीं रहती है। दे फील इन दैट वे कि जब मेरी बेटी वो घर में जा रही है तो और उनकी बेटी मेरे घर में आ रही है तो मेहर बराबर हो जाएगा, इट गेट्स कैंसल्ड। सो दैट इज व्हाट दे थिंक, बट एक्चुअली टू से व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज दैट ये जो एक्चुअली ये जो रस्म है ना, निकाह शिगार जो है ये रस्म जायज है, इट इज नॉट नाजायज नहीं है। लेकिन ये जायज कब करार होगा, जब a person is giving, अगर एक आदमी मेहर देकर अपनी अपनी बीवी को लेता है, मेहर दे रहा है, राइट, उसके बाद वहां से दूसरे जिसके घर में जाती है लड़की, उसी घर के लड़के से अगर ये घर के लड़की का निकाह हो रहा है, यहाँ पे मेहर दिया जा रहा है। मेहर अगर दिया जा रहा है, सेम अमाउंट हो या इट डिपेंड्स अपॉन देम, सो मेहर का लेन देन होना जरूरी है। अगर मेहर नहीं है तो व्हाट यू से द निकाह इज नॉट वैलिड, राइट। तो मेहर का अदायगी करना जरूरी है, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। ओके, अब यहाँ पे जो है
सदुकती हिंद, मतलब हिंद इज द वर्ड दैट इज कमिंग, ये उनके मेहर है। अभी देखिए हिन्ना जो हम लोग कहते हैं ना, ग्रामर में आता है ना, हिन्ना या हुन्ना आता है, मतलब उनके मेहर, उन मतलब उन औरतों के मेहर। सो इसमें हमें ये पता चलता है इट इज नॉट द माल, ये जो माल है, ये माल जो है सिर्फ औरतों का है, अपनी बीवी का ही है, और वो जो चाहे वो कर सकती है। शी हैज अ कंप्लीट लिबर्टी ऑफ डूइंग इट। सो ओके, फिर देखिए फ़इन तिबना लकुम अन शैउन मिन्हु नफ्सन, फिर अगर वो खुश दिली से तुम्हें उसमें से कुछ दे देगी या मेहर माफ कर देगी, तो उसमें क्या कोई व्हाट यू से सख्ती नहीं है। ओके, उसमें कोई भी सख्ती नहीं है। ही विल नॉट बी गेटिंग पनिश्ड बिकॉज इट इज द व्हाट यू से, लड़की के ऊपर रहता है, अगर वो चाहे दे दे या मेहर माफ कर दे, तो जो भी है शी कैन डू इट फ्रॉम हर एंड। द नेक्स्ट वन, अभी यहाँ पे देखिए पहले जमाने में जो लोग हैं ना, किस तरह लोगों को मैनिपुलेट करते थे। पहला मैनिपुलेशन क्या था, निकाह शिगार। निकाह शिगार में क्या करते थे, एक दूसरे के बच्ची से शादी कर लेते थे, ऑपोजिट फैमिलीज में शादियां होती थी, लेकिन मेहर नहीं देते। सो दिस इज वन जो रस्म पहले जमाने में होता था। दूसरा जो चीज वो होता था कि लोग जो है, आम तौर पे लोग माशरे में मेहर जो है गोल्ड की शक्ल में देते हैं। यस, अगर आप देना, देखिए ये गोल्ड की शक्ल में मेहर देना जायज है। ये जायज कब होगा, जब ये तभी होगा कि वो माल कोई भी उसको टच नहीं करेंगे, कोई भी उसको टच नहीं करेंगे। सो दैट मीन्स यस, वेल एंड गुड, दे सकते हैं। लेकिन लोग करते क्या है कि गोल्ड में ही, अभी बोलते हैं ना हमारे तरफ से कितना गोल्ड दे रहे हैं, आपकी तरफ से गोल्ड कितना दे रहे बच्ची को, हमारे तरफ से गोल्ड जो है इतना दे रहे। अब जो अमाउंट इन लोग देना है उसमें मेहर का भी अमाउंट ऐड कर देते हैं, मेहर का गोल्ड का इंक्लूड करके हुए दे से दैट इतना अमाउंट हमारे पास से जा रहा है, एंड दैट इज रॉन्ग। आप कितना दे रहे हैं एंड मेहर का अलग ही है। आप कितना दे रहे हैं और मेहर का कितना दे रहे हैं, अमाउंट कितना दे रहे हैं। इफ एट ऑल अ पर्सन इज प्लानिंग आउट फॉर ज्वेल, सर्टेन सेट ऑफ ज्वेलरी एज अ मेहर, मेहर का ज्वेलरी अलग ही रहेगा, और ये लोग जो लड़के वाले देते हैं ये अलग ही रहेगा, ना कि मेहर का भी अमाउंट इसमें ऐड कर दे के टुगेदर वी आर गोइंग टू गिव लाइक दिस। इट कैन नॉट बी ओके, इट हैज टू बी वेरी क्लियर, आई शुड से। क्योंकि जब बातचीत होती है ना, निकाह के बारे में बातचीत होती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गोल्ड के बारे में जब डिस्कशन होता है, तो गोल्ड हम लोग, लड़की वाले कहते हैं हम लोग इतना देते हैं, लड़के कहते हैं कि हम इतना देते हैं, और वो इतना में द मेन पार्ट इज व्हाट, मेहर अमाउंट भी उसमें ही इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, दैट इज वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर अबाउट दैट। दूसरी चीज क्या है कि अगरचे औरत जो है खुशी से अपना मेहर हस्बैंड को दे देती है, या लेकिन वो अब यहाँ पे इश्यू क्या होता है, जब मेहर जो है गोल्ड में कन्वर्ट होता है, तो इश्यू क्या होता है कि मेहर जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अपने हस्बैंड को बचाने के लिए या अपने हस्बैंड की जॉब के लिए, क्योंकि औरत जो है नरम दिल रहती है, एंड शी डजंट वांट एनीथिंग, द बेस्ट थिंग शी वांट टू डू टू हर फैमिली, टू हर हस्बैंड। तो अगर जॉब नहीं है या कुछ और काम है या कुछ और रीजन है, जहाँ पे कमाई के लिए या जॉब के लिए, बच्चों की फीस के लिए, कुछ ना कुछ रीजन के लिए क्या करती है, अपना मेहर का अमाउंट वो दे देती है, अपना जो ज्वेलरी है दे देती है टू सेल दैट वन, ये करने के लिए ये अपने तरफ से देती है। कभी कभार ये भी होता है कि उस पे क्या फोर्स करते हैं कि तुम्हारे पास वो जो मेहर का माल है ना, वो माल जो है तुम मुझे दो, सो दैट आई एम गोइंग टू सेल दैट वन एंड डू दी सेट ऑफ थिंग्स। सो लड़के को राइट्स ही नहीं है कुछ भी मांगने के लिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द मेहर अमाउंट। मेहर अमाउंट जो है, शी हैज द फ्रीडम टू डू एनीथिंग। वो चाहे अपने माँ बाप को दे सकती है मेहर का अमाउंट, चाहे वो पूरा का पूरा अमाउंट सदका कर सकती है, या किसी और को, फैमिली मेंबर्स को देना चाहे तो दे सकती है, या कहीं मस्जिद में इन्वेस्ट करना चाहे तो मस्जिद में इन्वेस्ट कर सकती है। Whatever she wants to do, she can do with her meher amount, and no one can question, neither in-laws ना husband question कर सकते हैं कि मेहर का अमाउंट कहाँ पे किए हैं, क्या किए हैं, all those things. Even in the same case is with her gold. अगर गोल्ड है तो जाती नहीं करना चाहिए, लोग इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग धोखा। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, अभी देखें, आई हैव जस्ट रिटन एज अ पॉइंट्स ओवर हियर, मेहर देने में इंसान कैसे कैसे लोगों को धोखा करते हैं, स्पेशली बीवी को किस तरह करते हैं। पहले इज वर्ड निकाह शिगार, निकाह शिगार विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। द सेकंड वाज मेहर गोल्ड की शक्ल में दिया जाता है, एंड देन उसके बाद बाय फोर्स दे टेक द अमाउंट। ओके, ये भी लोग करते हैं। तीसरी, इसमें भी धोखा होता है, राइट। तीसरी चीज क्या है, मेहर तलाक के टाइम तक नहीं देते हैं।
ये लोग करते हैं क्या है पता है? फ्यू सेट ऑफ पीपल तलाक के टाइम तक नहीं देते हैं मेहर, तलाक होने जाता है, अनबन हो जाती है, तो व्हाट दे से कि आप तलाक मत दो, खुलाक ले लो, क्योंकि तलाक में मेहर देना कंपल्शन है, तलाक में मेहर वापस करना कंपल्सरी है, वेयर एज व्हेन इट कम्स टू खुला, खुला में कंपल्शन नहीं है, मेहर मेहर दिया नहीं जाता, शी विल नॉट गिव, क्योंकि खुला में क्या होता है, लड़की अपनी मर्जी से जो है घर छोड़ के जा रही है, अपनी मर्जी से शौहर से रिश्ता तोड़ना चाहती है, अपनी मर्जी से औरत बीवी अपनी मर्जी से करना चाहती है, यहाँ पे जो है मेहर वापस नहीं दिया जाता। तलाक उस वर्ड को कहते हैं जहां पे शौहर जो है अपनी बीवी से रिश्ता तोड़ना चाहता है, जहां पे उसको मेहर देना जरूरी होता है। सो व्हाट दे से कि दे फोर्स देम सेइंग दैट हम लोग तलाक नहीं देंगे, इफ यू डोंट वांट टू लिव विद अस तुम खुला कर लो, तुम खुला कर लो, मतलब वी आर नॉट गोइंग टू गिव द मेहर। ये भी आज के माशरे में चल रहा है। अब देखें, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो इज दैट जो हक़े मेहर ना देगा वो जानी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? जानी कहलाएगा। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी औरत से थोड़ा या ज्यादा मेहर पर शादी करें और उसके दिल में मतलब मेहर देने का इरादा नहीं हो। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो इंसान एक लड़की से शादी करता है, शादी करने का इरादा करता है लेकिन मेहर का इरादा नहीं करता, उसके दिल में मेहर देने का इरादा नहीं है, सिर्फ निकाह का इरादा है, उसने उसको धोखा दिया है, क्योंकि दिल में इरादा कर दिया है कि निकाह कर लूंगा लेकिन मैं मेहर नहीं दूंगा, ठीक है, उसने धोखा करने का इरादा कर लिया है। देन उसके बाद क्या होता है, वो फौत हो जाता है, ही डाइज। मरने के बाद जो है और वो उसका हक अदा नहीं करता, तो कयामत के दिन जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होगा तो उसको जानी का नाम दिया जाएगा, जानी करके बुलाया जाएगा। अब मुझे ये बताएं गर्ल्स, why is the word जानी is being used instead of any other word? कुछ और भी दे सकता है अल्लाह ताला, देखे अगर देना चाहे तो धोखेबाज बोल सकता है या फरेबी का नाम भी दे सकता है, या अल्लाह ताला, लेकिन कोई भी कैटेगरीज में बहुतान लगाने का जो कैटेगरी था वो भी ये हो सकता है, या झूठा है वो भी, क्योंकि हर चीज के लिए एक झूठा इंसान के लिए अलग है, गिबत करने वाले का भी अलग है पनिशमेंट, धोखे वाले का भी अलग है पनिशमेंट, सो यू हैव डिफरेंट कैटेगरीज। तो why Allah subhanahu wa ta'ala has chosen zani as the punishment? Zani is the name that is being given rather than धोखेबाज, rather than झूठा, rather than गीबत करने वाला, rather than any other thing। ना उसको काफिर है, मुनाफिक है, ये मुनाफिक का ही है, तो कौन सा भी कैटेगरी में नहीं दिया है अल्लाह ताला। Why the word zani is being given? Can anyone tell? हाँ जी गर्ल्स, what is the wisdom behind as to why ऐसे लोगों को ऐसे कैटेगरी में कहा रखा गया है? थिंक। हाँ बोलें गर्ल्स। क्योंकि मैम हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन रहता है वो देखा जाए तो अगर मेहर नहीं देंगे तो वो कितना इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि मेहर जैसा फर्ज है निकाह में, ये चीज बता रहे हैं, इसलिए जानी What is the कहलाएंगे। word? Yes, alhamdulillah, you are at the nearest one, but what is the word? वो बताएं। कोई और ट्राई करें, यही है, कॉन्सेप्ट इज द सेम, दिस इज द आंसर। लेकिन जानी किसे कहते हैं? निकाह की शर्त मेहर देना होता है ना, निकाह का तो शर्त मेहर देना, यस। अगर वो शर्त निकाह का पूरी नहीं शर्त होती है हाँ हाँ, नहीं होती है तो निकाह पूरी तरह से हो नहीं जाएगा। सिर्फ निकाह वर्ड ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज अदर थिंग? who two people are involved over here, a man and a woman, right? हलाल नहीं जी। होगा। Exactly, the word is halal. Halal is the right word. Nikah is complete, nikah is incomplete. We are not talking about the nikah complete and incomplete. The zani word जो है, जिना किसे कहते हैं, मतलब क्या जिना is
What is zina again? एक्स्ट्रा लाइक विदाउट हलाल तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं, हराम तरीके से फिजिकल रिलेशनशिप हो रहा है, बिकॉज दैट मीन्स शी इज नॉट मैरिड, दोनों एक दूसरे से निकाह नहीं किए, शादी नहीं किए, एंड दे आर हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप. सो निकाह होने के बाद भी ये देना जरूरी है, बिकॉज जब तक ये नहीं करेंगे, अगेन इट सेज दैट ये हलाल नहीं होगी आपके लिए. आपका मेहर आप दे देंगे तो हलाल है आपके लिए, आपकी बीवी हलाल है, तो वो बीवी भी बनेगी, हलाल भी बन जाएगी. तो दैट्स व्हाई द वर्ड जानी हैज कम डाउन ओवर हियर, क्योंकि ये आदमी क्या किया है, इरादा भी नहीं दे. देयर 2 पॉइंट्स ओवर हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर 2 पॉइंट्स ओवर हियर. वन पॉइंट इज व्हाट के शादी करने का इरादा है, उसको शादी करने का शौक है, इरादा है, लेकिन उस सेकंड पॉइंट इफ यू नोट डाउन, उसको मेहर देने का इरादा नहीं है, मेहर देने का इरादा नहीं है और वो फौत हो जाता है, तो जानी कहलाता है. अगर एक इंसान को मेहर देने का, शादी निकाह करने का इरादा है और मेहर देने का भी इरादा है और उसने मेहर आफ्टर सम टाइम दिया है, तो दैट इज फाइन. लाइक ही बिफोर डाइंग ही हैज टू मेक श्योर दैट ही हैज टू गिव मेहर. एंड अफजल तरीन तरीका क्या है, मेहर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे दे, दैट इज द बेस्ट वन. या अरेंज करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, वॉट एवर इट इज, मेक श्योर द मेहर हैज टू बी गिवन ऑन टाइम, बिकॉज वी नेवर नो कि इंसान को मौत कब आ सकती है. निकाह के बाद भी मौत हो सकती है, तो अगर निकाह के बाद मौत होगी तो जानी का नाम आ जाएगा उसको. सो दैट इज व्हाट, जितना ज्यादा डिले करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा कि द वर्ड जानी हो सकता है इंसान. So he comes down in that category and that set of punishments are going to be given to him. तो हलाल नहीं होगी लड़की लड़के के लिए. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट, आगे चलेंगे, फकुलूहू. तो अगरचे वो आपको खुशी से दे दे, हैप्पीली ये दे दें, माफ कर दें, तो आप करेंगे क्या, खुशी से आप ले हनीअन मरीअन. ये 2 वर्ड्स को खासकर ख्याल रखें, हनीअन एंड मरीअन. और अगर फिर वो खुशी से दे दे तो खुशगवार समझकर उसे खा ले आप. यहाँ पे खाने का जिक्र इसलिए होता है, इसका मतलब ये है कि ये हलाल और पाकीज़ा है. ये जो आपको दे रही है आपकी बीवी, जो मेहर आपको दे रही है अपने खुश दिली से, ये आपके लिए हलाल हो चुका है और पाकीज़ा है, और इसमें से आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है. हनी अन का जो अगर आप मीनिंग देखेंगे, हर उस चीज को कहते हैं जो मुशक्कत पेश ना आए, मतलब विदाउट एनी एफर्ट यू आर गेटिंग. अभी देखिए यहाँ पे जो है कुछ एफर्ट नहीं लिया ना, he is getting माल, he is getting money without any effort, विदाउट एनी एफर्ट, एंड खुशी से दे रही है. सो विदाउट एनी एफर्ट जो माल मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज हनी अन. खाने के बाद कोई खराबी नहीं आएगी, मतलब अगर खाएंगे उसको, उससे खराबी कुछ नहीं, यू आर नॉट बीइंग पनिश्ड फॉर दैट वन. ओके, खुशगवार खाने को हनीयतुम कहा जाता है. ओके, हना भी लुगवी माने, हना का मीनिंग क्या है, लोग बच्चों का नाम हना भी रखते हैं. कोई खैर किसी मुशक्कत से हासिल हो, कोई भी खैर, कोई भी हैप्पीनेस विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट एनी एफर्ट, बट दिस इज जायज. विदाउट एनी एफर्ट माल आ रहा है, दिस इज जायज. विच इज नाजायज माल दैट इज कमिंग विदाउट एनी एफर्ट, उसको हराम कहते हैं. कौन सा है वो? सूद. एग्जैक्टली. दोनों का सेम है. देखे, दोनों का अगर लुग़वी माना देखेंगे से, कोई खैर किसी मुशक्कत से हासिल हो, कोई भी खैर, खैर नहीं बोलूंगी, कोई भी माल जो मुशक्कत से हासिल हो जाए, विदाउट एनी एफर्ट्स हासिल हो रहा है, ये वाला माल जो है ये हलाल पाकीज़ा बन जाता है जब ये मेहर जो बीवी शौहर को अता करती है, देती है, बिकॉज ऑफ नीड. अगर वही चीज, इफ एट ऑल, सूद एक ऐसी चीज है जहां पे विदाउट एफर्ट अ पर्सन इज गोइंग टू गेट इट. ओके, द नेक्स्ट इज मरीअन. मरीअन मतलब ऐसा खाना जिससे इंसान बीमार नहीं होता, बीमार नहीं होता. दैट मीन्स अगर वो तुम माल खाओगे, तुम्हारे लिए हलाल है, हलाल एंड पाकीज़ा है, उससे तुम बीमार नहीं होगे, नथिंग विल हैपन टू यू. उस चीज को कहते हैं जिस चीज का अंजाम अच्छा हो, द आउटकम इज ऑल्सो गुड, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड मिलेगा, इसमें तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें अजर, अगर जो भी पॉजिटिव माल आप यूज करें तो आप उसमें अजर ही मिलेगा, ना कि पनिशमेंट मिलेगा.
ठीक है। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि महर अदा करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और महर जो है फराइज में से आता है। महर देने में कंडीशन भी दिया गया है, महर देते वक्त धोखा नहीं करना है, और एट द सेम टाइम महर देकर एहसान नहीं जताना चाहिए, और एट द सेम टाइम महर जो है आखिरी मोमेंट तक मत रखें, ऑन टाइम दे दें, दैट इज ऑलवेज गुड। एंड महर नहीं देने के बहाने क्या क्या करते हैं लोग, क्या क्या करते हैं पहले के माशरे, लोग क्या करते थे, व्हाट इज दैट वन, फर्स्ट पॉइंट बोले। निकाय शरिया। निकाह या शरिया नहीं है, शिगार है, शिगार। ओके, निकाह शिगार इज वन थिंग, जहां पे एक फैमिली दूसरे फैमिली में निकाह होता है, लेकिन विदाउट महर अपने बच्चों से एक ऑपोजिट लोग में शादी हो जाती है। दिस इज रॉन्ग। ओके, महर दे के कर सकते हैं, वैसा निकाह हो सकता है, लेकिन महर देना जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट बताएं, नेक्स्ट व्हाट इज द बहाना दैट दे डू, व्हाट इज अदर सेट ऑफ रीजन दैट दे डू, महर के बारे में। महर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, राइट। सेकेंड चीज जो माशरे में चल रहा है, महर इज बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, गोल्ड की तरह देते हैं, एंड देन उसके बाद क्या करते हैं, बाई फोर्स दे टेक द गोल्ड और अपने यूजेस के लिए कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो बीन डन बाय द पीपल ओवर हियर। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? महर तलाक के टाइम तक नहीं देते। महर तलाक के टाइम तक क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि अगेन खुला करने के लिए फोर्स करते हैं कि तुम खुला ले लो, so that मैं महर नहीं दूंगा, मतलब पैसे बचाने के लिए। द फोर्थ पॉइंट, महर गोल्ड की शक्ल में नहीं देना चाहिए। नहीं दे सकते हैं, देखिए गोल्ड की शक्ल में दे सकते हैं, बट दैट माल इज गोइंग टू बी माई माल की तरह ही रहेगा, मेरी मर्जी है, मैं अपने पास रखूंगी। नो वन कैन फोर्स दैट, no one can force that one. But if at all you feel that अभी फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप, तो आपका जो अमाउंट दे देंगे, आप गोल्ड की तरह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं, या आपको गोल्ड जैसा मिल रहा है, परफेक्टली फाइन, बट दे कैन नॉट फोर्स यू। अब यहाँ पे आता ये है कि लोग फोर्स करके ले लेते हैं, या इतना मजबूर कर देते हैं कि तुम गोल्ड बेचो। फिर अगेन इफ इट इज माई विल एंड विश, इफ एट ऑल आई वांट टू सेल इट, मतलब घर में इतना तकलीफ है या ऐसा सिचुएशन आ गया है, सो आई वांट टू हेल्प माय फैमिली, तो फॉर दैट रीजन आई एम गिविंग माय माल विथ हैप्पीनेस, विथ टू सपोर्ट माय हस्बैंड, टू सपोर्ट माय फैमिली, इफ एट ऑल आई वांट टू डू इट willingly, happily, so that is fine. You can give your gold, not at all a problem, right? दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इट शुड नॉट बी बाय फोर्स। शौहर ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरा माल है, ये तुम्हारा माल है, सो यू हैव द तुम इसके मालिक हो, यू हैव द होल्ड ऑन दैट वन, तुम चाहो तो होगा, नहीं बोले तो नहीं। सो द हस्बैंड कैन नॉट फोर्स, नॉर इन लॉज, नो वन कैन फोर्स टू सेल दैट माल, या वो माल तुम्हारे पास है ना, वो दे दो, मैं ये करूंगा, नो। ठीक है, सो दैट इज हर प्रॉपर्टी। सो वो चाहे किसी भी को दे सकती है, अगर वो गोल्ड है, इफ एट ऑल शी वांट्स टू गिव समवन टू हर पेरेंट, शी कैन डू इट, इफ एट ऑल शी वांट टू गिव इट टू समवन एल्स, शी कैन डू इट। नो वन कैन आस्क कि क्यों तुम ये गोल्ड जो है सदके के जैसा जाकर तुम वहां पे दे दिए हो। इट इज हर विश, बिकॉज इट इज हर माल, इट इज हर प्रॉपर्टी। तो ये मतलब कंप्लीट, वी हैव द कंप्लीट राइट्स ऑन आवर मेहर, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। इज इट क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे बढ़ेंगे, आयत नंबर 5 देखेंगे। वला और नहीं, तुम दो, असुफहाउ, अब यहाँ पे देखें माल किसको ना दो। इससे पहले क्या था, माल, अब जो महर के बारे में बातचीत होता है, महर के बारे में, अब यहाँ पे अगेन यतीमों के बारे में आता है कि वला ना तुम दो, असुफहा मतलब नादानों को, और नादान इन द सेंस कम अकल, बेवकूफ को कहते हैं। अमवालकुम उनके माल, ओके। अल्लती वो जो, जाला बनाया, अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, क़याम का जरिया, वर्ज़ुक़ुहुम और रिज़्क़ दो उन्हें, फीहा उनमें से, मतलब उनका जो माल। अभी देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द आयत। द आयत सेज दैट अभी ही इज अंडर द गाइडेंस, ओके। यतीम है, राइट। तो यतीम है एंड उसको माल मत दे दो, अरे तुम्हारा इतना प्रॉपर्टी है मैं दे दूंगा, तुम रख लो। यू डोंट गिव हिम, कीप द अमाउंट, क्योंकि वो अभी जो है मैच्योर नहीं हुआ है, अभी अक्लमंद नहीं हुआ है, और तुम अक्लमंद नहीं हुआ है, सो डोंट यू गिव द माल टू हिम। बेटर इन्वेस्ट इन द बेस्ट वे, उसका माल है, कहीं तो भी इन्वेस्ट करो, माल को बढ़ाओ, लेकिन माल को जाया मत करो।
चाहे यतीम का माल तुम्हारे पास है, यू आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि ये यतीम का माल है, क्योंकि यतीम का जो माल का ख्याल करना, उसका प्रोटेक्ट करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस माल से भी आप बच्चे को खर्च कर सकते हैं, उसको खाना खिला सकते हैं, पानी पिलाना, खाना पिलाना, कपड़े देना, करना जो भी है, आप यतीम का जो माल है उसमें से आप यूज कर सकते हैं उसके लिए। अगर आपके पास इस्तात हो, इफ यू वांट टू डू इट, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, यानी उसके लिए बेहतरीन अजर है। अगरचे आपके पास नहीं है, आपके फैमिली के हद तक ही आपके पास है, लेकिन बच्चे को जो है अच्छा खाना और पहनाना वो भी करो। व्हाई इट इज बीन सेड यूज हिज मनी, यूज हिज मनी, ना कि आपके घर में बच्चे लोग पूरे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और बच्चे का जो यतीम बच्चा है उसके अच्छे कपड़े नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। एटलीस्ट उसका पैसा तो है, तो उसका पैसा जो है आप डाल के उसको खिला, कपड़े, अच्छे कपड़े तो दिलाएं। दैट यू कैन डू इट, राइट। लेकिन उसके पैसे से आप अपने बच्चों को कपड़े मत लें, वो उसका पैसा है, वो उसका हकदार है। उसी तरह खाने के लिए भी अगर सर्टेन अमाउंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, खाने के लिए भी एक अमाउंट ऑफ शेयर भी बच्चे का ले रहे और घर में पका रहे, घर में जो पकता है वही बच्चे को खिलाएं, ना कि बच्चे को है ना पुराना खाना, सड़ा गला हुआ खाना दे दे रहे और अपने घर में सब लोग अच्छा खा रहे हैं क्योंकि ये यतीम है, उसका उसका माल यूज करके उसको भी खाना, अच्छा खाना खिलाए। चाहे उसका माल यूज करे एजुकेशन के लिए, उसके यूज करे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। जिस तरह अपना माल को आप बेस्ट वे में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह यतीम का माल को भी आप करें। दैट इज व्हाट इट इज बीन टॉक्ड अबाउट। ठीक है, तो लेट अस सी ओवर हियर। अब देखिए, और तुम अपने माल नादानों को मत दो, मतलब इनमेच्योर पीपल को मत दो, बेवकूफ को मत दो, ओके। और सुफहा के हवाले मत करो। मतलब सुफहा कौन है? अगेन, सुफहा आर द पीपल हु आर बेवकूफ, नो कम अकली है या मेच्योर नहीं हुए हैं, नादान है, जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम जिंदगी का जरिया बनाया है, दैट इज द माल, और तुम उन्हें उसमें से ही खिलाओ पिलाओ और भले तरीके से बात करो। तो उनको क्या करेंगे? खिलाएंगे, पिलाएंगे और क्या करेंगे? भले तरीके से बात करेंगे। सो यतीम से बात करने का तरीका क्या कहा गया है? यू आर गोइंग टू स्पीक द बेस्ट वर्ड्स फॉर देम, बेहतरीन लैंग्वेज में बात करेंगे, खाने पीने में भी इक्वलाइज करें और कपड़े पहनाएं उन्हें और उनको एजुकेशन दें, और उनका जो माल है दैट ऑल्सो यू कैन यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पजेस एज अ इन्वेस्टमेंट, ओके, जहां पे इनका माल बढ़ा सकते हैं। अब व्हाट इज द टाइटल? अगर आप देखेंगे इस आयत का टाइटल, होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द अनवाइज, होल्डिंग द प्रॉपर्टी, वो नादान बच्चा है, राइट। जैसे कि ना बाप कोई फौत हो गया, जो अमाउंट है, हु इज टेकिंग केयर? चाचा इज टेकिंग केयर। अब चाचा जो है भतीजे का माल, अब भाई का प्रॉपर्टी है, भतीजे को आता है, तो भतीजे का माल जो है भाई, चाचा जो है ही हैज टू टेक केयर। तो बी होल्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द अनवाइज, अनवाइज इन द सेंस अभी वो बालिग नहीं हुआ है। इन एस्क्रो, एस्क्रो से क्या किसे बोलते हैं? प्लेस इन कस्टडी, कस्टडी। अब हम लोग ट्रस्टी बन जाते हैं ना, जिसका ये अब ये चाचा ट्रस्टी बन जाता है। अगर स्पेसिफिक कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही माल दे सकते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? ही इज मेंटली साउंड, फिजिकली अच्छा है, मेंटली साउंड है, अकल आ गई है, उसे बालिग हो गया है, तो देन हैंड ओवर द प्रॉपर्टी टू हिम। वला तू सुफहा, सुफहा मतलब सफी कहते हैं, मतलब इसमें कम अकल को कहते हैं एक्चुअली। अब ये हुक्म किस पे लागू होगा? दिस वी हैव टू नो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन से, अब यहाँ पे क्या कहा जाता है? सुफहा को मत दें, बट सुफहा में कौन कौन आते हैं? सुफहा में कौन कौन आते हैं? ना समझ बच्चे, जो बच्चे छोटे हैं, दे डोंट नो कि अपना माल दे देते हैं, आप प्रॉपर्टी दे देंगे 50 लाख, कहाँ पे यूज करूं मैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं? द बच्चा डजंट नो। सो एज अ चाचा या एज अ गार्डियन आपका रोल क्या रहेगा? बच्चे को जब जरूरत पड़ती है तभी हमें देंगे, व्हेन द चाइल्ड बिकम मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड, जहां पे वो अपना प्रॉपर्टी का हैंडल कर सकता है। लेकिन बच्चे के पढ़ाई के लिए उसका खाना पीना, उसका पढ़ाई, उसके कपड़ों का खर्चा जो है उसके प्रॉपर्टी में से ले सकते हैं, अगर आपके पास इस्तात ना हो। अगर है तो वेल एंड गुड, आप करें। इफ नॉट, आई वांट टू डू इट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, आप लोग करें, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम, कर सकते हैं, ठीक है। और माल जो है इन्वेस्ट भी करें, जहां पे माल बढ़ाना, नो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
दूसरों के माल, खासकर गार्डियन का माल, इनका माल को ऐसा देखें एज इफ इट इज माई माल, जहां पे मैं अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाने की कोशिश करता हूं, उसी तरह लेट मी डू इट फॉर हिज प्रॉपर्टी ऑल्सो। द सेकेंड इज कैटेगरी इज व्हाट, नौजवान, वो अकलमंद फैसले नहीं, नौजवान मतलब जस्ट राइप पर्सन, एटलीस्ट आई शुड से एटलीस्ट यू कैन से एज 17 ईयर्स का है, 16 17 ईयर्स, 18 ईयर्स का। अब 18 ईयर्स के बंदे को अगर आप पैसे देंगे, क्या करेगा वो कॉस्टली चीजें खरीदेगा, ये सब खरीदेगा, बाइक खरीदेगा, कार, पूरा माल जो है मेहनत से जो उसके माँ बाप ने कमाया है पूरा जाया कर देगा। सो डोंट गिव हिम, सो विथ होल्ड द प्रॉपर्टी जो है होल्ड कर लें, डोंट गिव इट टू हिम। सेकेंड, थर्ड इज व्हाट, बड़े बुजुर्ग है लेकिन माजूर है, मतलब क्या है, मजनून है, ओके, अकलमंद नहीं है। तो ओल्ड पीपल है, उनका प्रॉपर्टी है तो आप उनका भी हैंडल ये कर सकते जब तक, लेकिन एज लॉन्ग दे आर एबल टू फिर नॉर्मलाइज होंगे तो वेल एंड गुड, यू कैन गिव देम द प्रॉपर्टी। फोर्थ कैटेगरी इज व्हाट, जो पागलपन का शिकार है, तो बेटर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट वन, एंड इलाज के लिए, बच्चे की पढ़ाई हो या इलाज हो या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हो या उसका बच्चे का खाना पीने का हो, ये जो भी हो, चाहे वो नौजवान भी क्यों ना हो, अगर पागलपन का शिकार है, सो दैट अमाउंट कैन बी, एंड दैट अमाउंट जो बच्चे का प्रॉपर्टी जो है, वो अमाउंट हैज टू बी अगेन इन्वेस्टेड समवेयर जहां पे पैसा आते रहे, बिकॉज पूरा खत्म करके बच्चे को छोड़ नहीं देना है। तो इट इज अगेन आर वाइज डिसीजन के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां पे उसका इन्वेस्टमेंट्स में जो भी, चाहे वो किराया आएगा, कुछ भी आएगा, वी कैन यूज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड। कम अकली हो, जिसके पास उतना अकल नहीं हो, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन ऑलवेज बी देयर, प्रॉपर्टी के बारे में बताएं करें, बट बी देयर एंड ऑलवेज बी अ गाइड टू देम, बिकॉज जो भी इंसान ये करता है ना, तो उसके लिए अल्लाह ताला बेहतरीन अजर देगा। ओके, इट ऑल्सो अप्लाइज इन केस ऑफ बैंक ट्रप्ट, मतलब एक इंसान बैंक ट्रप्ट हो जाता है, तो जब ये आके पूछते हैं ना, बैंक वाले आके पूछते हैं, अच्छा उसके पास पैसे है ना, तो आप दे दें, आप उसका माल दे दें, ये दे दें, सो वी कैन नॉट गिव दैट वन, दैट ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल। वला तू असुफहा वो अमवालुकुम, माल इनको ना दो, वो जाया कर बैठेंगे, मतलब यतीम क्या करेंगे, जाया कर बैठेंगे। अभी माल के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंपॉर्टेंस बताता है कि जब अल्लाह माल दे, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, चाहे वो अपना माल हो, किसी और का भी माल हो, हिफाजत करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह इसराफ से मना करता है, ज्यादा हद से ज्यादा खर्च मत करो माल, पहली चीज। दूसरी चीज, कंजूस मत बनो, अल्लाह बुखल से भी मना करता है, कंजूसी मत करो, एतदाल में रहो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सरप्रस्त की जिम्मेदारी, मतलब अ पर्सन हु इज होल्डिंग, जो गार्डियन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो बेवकूफ का माल ना दे, उसको बेवकूफ है, छोटा है या बेवकूफ, उसको माल मत दे, लेकिन उसके खाने पीने में और उसके कपड़ों में खर्च करो और उससे अच्छा बात करो। 3 कंडीशंस दिए हैं अल्लाह ताला, क्या दिए हैं 3 कंडीशंस, अच्छा बात करो, उसका माल जो है उसके कपड़ों में, खानों में और उसके एजुकेशन में, उसका इलाज में हो, हर चीज में खर्च करो, लेकिन एट द सेम टाइम डोंट यूज इट फॉर योरसेल्फ, एंड एट द सेम टाइम और उससे अच्छी बात करो, बातचीत भी अच्छी करो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उनका माल जो है, यतीम का माल, उसी तरह हिफाजत करें जिस तरह आप अपना माल को हिफाजत करते हैं। सो अगेन दिस इज अगेन अखलाकी तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के आदमी जब दुआ करते हैं लेकिन उनकी दुआ कबूल नहीं होती, और उनमें से वो आदमी है जिसने बेवकूफ आदमी को जो है माल दे दिया हो, जबकि अल्लाह ताला ने हुक्म किया है कि बेवकूफ को उसका माल मत दो। ओके, सो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, अगरचे माल, वी आर द गार्डियंस, सो वी नीड टू बी जस्ट इन दैट वन। हम लोग ये नहीं कर सकते कि चलो भाई दे देंगे, रफा दफा कर देंगे सर, मतलब ये झंझट छूटेगा। अगर वो कर देंगे, प्रॉब्लम क्या होगा, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। ओके, Nowadays what do we do? आजकल के मास्टर में करते क्या हैं? अब ये गौर करें, यतीम, यहाँ पे यतीम वर्ड, लेट अस नॉट टॉक अबाउट यतीम वर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द बच्चों का, मतलब कम अकली बच्चे, सुफहाउ इज द वर्ड, नादानों को यूज किया है, यतीम यूज नहीं किया है, नादानों को मत दें। अब आज के जमाने में करते हैं क्या है, नादान मतलब बच्चे जो है, जो कम अकल के बच्चे हैं, एज से पहले उनको गाड़ी दे देते हैं।
अगर एज से पहले गाड़ी दे देते हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग होता क्या है, एक्सीडेंट्स होते हैं। सो अगेन अगर आप देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आयत के हिसाब से देखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब तक उसका एज है, नो आफ्टर 18 ईयर्स इटसेल्फ आप गाड़ी दें, तो आफ्टर 18 ईयर्स व्हाई द गवर्नमेंट हैज मेड रूल बनाए हैं, मतलब देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लॉजिक इन दैट वन। आफ्टर 18 ईयर्स द चाइल्ड वुड बी मैच्योर्ड इनफ टू नो द रोड सेंस पहचानता है, गाड़ियों को पहचानता है, रोड सेंस, और जिम्मेदारी भी पहचानता है। एक हद तक जिम्मेदारी पहचान सकता है, ना कि छोटे बच्चों को जो 15 साल के हो या 14 साल के हो या 12 साल के बच्चों को गाड़ी दे देते। सो दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ गाड़ी, ना गाड़ी का अहमियत उन्हें पता है, ना उनका खुद की जान की अहमियत का पता है, ना हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, सर का किसका भी अहमियत का पता नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक के जैसे रहते हैं। सो दो सेट ऑफ थिंग्स वी शुड नॉट डू। ये खुद को भी तकलीफ देते हैं और सामने वाले को भी देते हैं, किसी को खुद को तकलीफ में डाल देते हैं या किसी को जाके मार देते हैं। तो इवन दो सेट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। दूसरी चीज क्या है, कीमती घड़ियां देना। जब कीमती घड़ियां देते, हाउ डू वी शवर लव एंड अफेक्शन टू द चिल्ड्रन, हद से ज्यादा चीजें देना हो, कीमती घड़ियां देना हो, कीमती कीमती लिबासें पहना हो, ब्रांडेड शूज पहनाना हो, बचपन में ही बच्चे में ये आदतें आ जाएंगे तो बच्चे में आएगा क्या, तकब्बुर आ जाएगा। बच्चे में क्या है, तकब्बुर का डेफिनेशन अगेन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ तकब्बुर गर्ल्स? 2 दूसरों पॉइंट्स, को हकीर समझना, खुद दूसरों को को हकीर अच्छा। समझना, और 2 पॉइंट्स है ना गर्ल्स, तकब्बुर, खुद को बड़ा समझना। खुद को बड़ा समझना और दूसरों को हकीर समझना। ठीक है, तो दिस इज अगेन तकब्बुर आ जाता है बच्चों में, शो ऑफ का जज्बा आ जाता है बचपन से ही। सो ये जो क्वालिटीज है ना, इट इज अगेन डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज फॉर द चिल्ड्रन। ओके, तो दैट इज द रीजन एज टू व्हाई यहाँ पे सुफहा वर्ड आया है। सुफहा मतलब नादान, नादान मतलब कमजोर तबके के लोग, एट द सेम टाइम बच्चे लोग, आम माशरे के बच्चे लोग भी आ जाते हैं। ओके, अल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन, वो माल जिसे तुम्हारे लिए क़याम जिंदगी का जरिया बनाया गया है। माल दीन का के बचाने का जरिया है। ओके, माल दुनिया में इज्जत का जरिया है। अब नाउ यहाँ पे इट इज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माल। हम लोग समझते हैं ना कि दीनदार रहना के लिए माल जरूरी नहीं है, लेकिन माल जरूरी नहीं है या जरूरत नहीं, या जिसके पास माल है तो वो दीनदार नहीं हो सकता। दीनदार का डेफिनेशन कैसे देते हैं लोग, a person who doesn't have much of money, person who is not wealthy, जिसके पास ज्यादा घर ना हो, एक घर भी ना हो या 2-3 घर ना हो, ज्यादा, he cannot be a big businessman. a दीनदार person cannot be a big businessman. a दीनदार जनरली गरीब पर्सन रहता है, साइकिल में जाता है। दीनदार पर्सन जो है गाड़ी में नहीं जाता। a दीनदार पर्सन will not be having a big house. a दीनदार पर्सन will not be having nice food. ऐसा प्रोजेक्शन आता है। अब नाउ लेट अस सी व्हाट सलफ़े सालिहीन कहते हैं अबाउट माल के बारे में। हलाल और पाकीज़ा माल मोमिन का हथियार है। दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट कैटेगरी वी नीड टू नो कि हलाल और पाकीज़ा माल कहाँ से आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कहाँ पे खर्च होता है। क्योंकि आखिरत में जो है 2 सवाल पूछा जाता है कि माल कहाँ से कमाए हो, किस तरह कमाए हो, और कहाँ पे खर्च किए हो। कितना कमाए हो नहीं है, कितना कमाए हो नहीं है, कैसा कमाए हो और कहाँ पे खर्च किए हो। सो दैट वाइजनेस वी नीड टू हैव। और एट द सेम टाइम सलफ़े सालिहीन कहते हैं कि मैं इतना माल छोड़ जाऊं जिसका कल को अल्लाह ताला हिसाब भी ले, ज्यादा बेहतर है मेरे लिए, वो बेहतर है। अगर मैं घर पे माल छोड़ जाऊं, आई हैव सो मच प्रॉपर्टी, मैं छोड़ जाऊं, वो मेरे लिए बेहतर है इसके बजाय कि मैं लोगों का मोहताज होकर रह जाऊं, किसी के आगे हाथ फैलाऊं। तो ना खुद ना किसी बच्चों को ऐसा सिचुएशन में डालें जहां पे वो किसी और के पास जाके हाथ फैलाएं। तो उतना लेवल में कमाने की कोशिश करें। कमाई जो कमाना है हलाल तरीके से कमाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हलाल तरीके से कमाए, मेहनत करे, खूब खूब कमाए, और कमाकर आखिरत भी देखे, दुनिया को भी देते जाएं और आखिरत को भी संवारते जाएं। राइट।
तिजारत से माल कमाओ। अब यहाँ पे अगेन सलफ़े साहिलीन क्या कहते हैं कि तिजारत से माल कमाओ कि तुम ऐसे जमाने में हो। क्यों माल कमाओ? व्हाई ही इज टेलिंग कि तिजारत से, बिजनेस से माल कमाते जाओ। बिकॉज तुम ऐसे जमाने में हो कि जब इंसान मोहताज हो जाता है तो सबसे पहले वो अपने दीन को खाने लगता है, अपने दीन को बेच देता है, अपने आप को बेच देता है, अपना दीन को बेच देता है, क्योंकि वो मोहताज हो जाता है। किसी को मोहताज इस तरह मत बन जाओ जहां पे वो जो भी कहे यू आर रेडी फॉर दैट वन। आप नो आपका ये कर दो, नमाजें छोड़ दो, यस मैं ये जॉब के लिए मैं नमाजें छोड़ दूंगा, तुम ये कामें करो, रिश्वत लो, हाँ मैं जॉब के लिए मैं कर लूंगा। इतना मोहताज, इतना ये मत हो जाएं जहां पे लाइक यू नो व्हाट लाइक अपने दीन को बेचने के लिए भी रेडी हो जाएं। एक इंसान दीन भी बेच देता है ना कि तुम ये मत करो, एज पर आवर पॉलिसी तुम शराब पीना जरूरी है, सब वीआईपीस आर देयर, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके साथ तुम शराब पीना जरूरी रहता है, और एल्स दे विल गेट ऑफेंडेड। तो उनके लिए, उस चीज के लिए आई एम डूइंग इट। मैं क्या चीज हूं? मैं मोहताज हो जाना। अपने आप को इतना मोहताज मत बनाए जहां पे अपने दीन को बेचना पड़े। तो दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड कि तिजारत से माल कमाओ। और ऐसा जमाने में तुम रहते हो नाउ डेज के अगर मोहताज हो जाओगे तो सामने वाला और दबाएगा। मोहताज हो जाओगे तो पहली चीज क्या करोगे? अपनी दीन को बेचोगे, कुछ और नहीं बेचोगे ना, अपने आप को बेचोगे, बीवी बच्चों को नहीं बेचोगे, अपना घर का माल नहीं बेचोगे, अपना घर का जेवर नहीं बेचोगे, पहला अपने दीन, अपने ईमान को बेचोगे। तो मोहताज मत बनो। दैट इज व्हाट इट इज बीन सेड। सही हदीस, सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक दुनिया का माल हरा भरा और शीरी है। हरा भरा और क्या है? शीरे, मीठा है। मुसलमान का माल जो है कितना उम्दा है, जो हलाल जरिए से कमाता है, फिर उसने अल्लाह की राह में यतीमों, मिस्किनों और मुसाफिरों पे लगाया हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खूब कमाएं और खूब नेकियों के रास्ते में खर्च करें और अपनी आखिरत बने। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खूब कमाएं भी और खूब खर्च भी करें और अपनी आखिरत बनाएं। माल भी सदके जारिया है। नेकी, देखिए नेक आदमी के लिए माल, और माल भी अहम चीज है। माल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अम्र इब्न आस अपने कपड़े और तंजेब, मतलब ही वॉज इनटू वॉरियर, मतलब अपने जो वेपन्स है ना, अपना जो वेपन, जो वॉर जाने से पहले वेपन सब पहन कर आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे थे। सो ही सेज कि मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, सो एंड सो लश्कर का मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूँ। और एक दुआ भी देते हैं कि अल्लाह तुम्हें सही सलामत और माले गनीमत के साथ वापस करें। सही सलामत के साथ माले गनीमत भी कहते हैं, ये दुआ में शामिल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे। तो और मैं तुम्हारे लिए माल की अच्छी रगबत रखता हूँ। दैट इज व्हाट ही सेज। तो आमर इब्ने इब्ने नो आस कहते हैं कि मैंने माल और दौलत के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने तो जिहाद और क्या है, आपके साथ रहने का, उस खुशी के लिए मैंने इस्लाम कबूल किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अम्र, नेक आदमी के लिए अच्छा माल क्या ही खूब होता है, नेकी के रास्तों में ही लगाता जाता है, अच्छे रास्तों में ही लगाता जाता है, जाया नहीं करता, और उस माल के जरिए अपनी आखिरत बनाने में और अपने दर्जात बुलंद करने में खर्च करता है। सुभान अल्लाह। सो अगेन इट टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माल। इसी तरह देने वाले का हाथ लेने वाले के हाथ से बेहतर होता है। मांगने की बजाय इंसान को मेहनत करनी चाहिए, मांगने की आदत नहीं चाहिए। माल की हिफाजत करनी चाहिए। माल आजमाइश भी है। ओके, दुनियावी जरूरत में इसराफ मत करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह की राह में ज्यादा खर्च करें, नेकी के कामों में ज्यादा खर्च करें, फिजूल खर्च मत करें, बिकॉज फिजूल खर्च करने वाला इंसान जो है शैतान का भाई है। जिसने अल्लाह की राह में कोई भी चीज दिया हो, सो उसको कितना 700 टाइम्स, 700 गुना जो है लिखा जाएगा उसका अजर। माल के बारे में कयामत में 2 सवाल किए जाएंगे। क्या थे 2 सवाल? माल कहाँ से कमाए हो और कहाँ खर्च किए हो।
और दूसरी चीज क्या है, वर्जुकुहुम फीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा। और यहाँ पे क्या कहा गया है, उनके साथ माल खर्च करने के बारे में कहा गया है, डोंट गिव देम माल, बट एट द सेम टाइम वो जो माल है किस चीजों में आप खर्च करेंगे, उनके कपड़ों में खर्च करें आप, एट द सेम टाइम उनके खाने पीने में खर्च करें और उनके कपड़ों में खर्च करें। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। और यतीमों के साथ बातचीत जो है उम्दा तरीके से बात करें, मारूफ तरीके से बात करें, भले तरीके से बात करें। Alhamdulillah, we have finished with our 2 ayat. Inshallah, I'll be sharing the recording, inshallah. Okay. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व